हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वार्ता। इसके पहले हमने सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्क्रीट और डायनेमिक एस्पेक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इनकी स्टेजेस के बारे में। साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक विकास के चरण। मनोलैंगिक विकास के चरण। इन्होंने कितने स्टेजेस दिए हैं? 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस यानी 5 चरण। 5 चरण। 5 चरण कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। O A P L G यानी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। कौन कौन से? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ओरल स्टेज कब से कब तक? 0 से 1 साल, 0 to 1 ईयर। 1 to 3 एनल स्टेज, फैलिक 3 to 6 ईयर। 6 से 12 ईयर लेटेंसी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्कूल एज भी बोलते हैं। और 13 टू एडल्टहुड। ये क्या हो जाएगा? हमारा जेनाइटल स्टेज। अब हम इन स्टेजेस को अलग अलग यानी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल स्टेज। फर्स्ट नंबर ओरल स्टेज। कब से कब तक? 0 से 1 साल। ओरल स्टेज। ओरल स्टेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुखावस्था। मुखावस्था। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, यानी बच्चा यानी हर स्टेज पर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब इसमें एक वर्ड आता है फिक्सेशन। अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो गई तब भी क्या हो जाए? फिक्सेशन मतलब स्थायीकरण। स्थायीकरण। अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी हो गई? कम हो गई तब भी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा बच्चा। और अगर बहुत ज़्यादा हो गई तब भी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। जैसे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हर स्टेज पे क्या होता है? एनर्जी होती है। यानी वो एनर्जी अगर जैसे ओरल स्टेज है और ओरल स्टेज में बच्चा क्या हो गया? उसको एनर्जी कम मिली तब भी क्या हो जाएगा? वो फिक्सेटेड हो जाएगा। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई तब भी क्या हो जाएगा? फिक्सेटेड हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लिमिट में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। जैसे अब यहाँ पे बच्चा प्लेजर कैसे फील करता है? यानी मुख से फील करता है। कैसे फील करता है? माउथ से। माउथ से कैसे? शक करके, बाय शकिंग और फीडिंग। शक करके मतलब अंगूठा चूस के या हाथ चूस के ऐसे, और फीडिंग दूध पीकर। यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से, उसको प्लेजर कहाँ से मिलता है? शक करके या फीड करके। यहीं से अगर इसी में जो एनर्जी होती है वो कम या ज़्यादा हो जाए तब क्या हो जाएगा? बच्चा फिक्सेटेड हो जाएगा। यानी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। जितनी उसको मिलनी चाहिए एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। अब हम दूसरी स्टेज पढ़ेंगे, ओरल स्टेज को हिंदी में। अब ये आपको समझ आया होगा। इसमें पहला क्या है? पहली स्टेज हमारी क्या है? ओरल स्टेज, 0 से 1 साल यानी मुखावस्था। इसमें बच्चा कैसे एनर्जी फील करता है? सकिंग या फीडिंग से, यानी माउथ से। यानी उसका पूरा जो एनर्जी होती है वो किस में होती है? माउथ में होती है एनर्जी। यानी ऊर्जा उसकी किस में होती है? मुख में। अगर ये एनर्जी कम या ज़्यादा हो गई तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिक्सेटेड हो जाएगा। अब दूसरी में स्टेज पढ़ेंगे एनल स्टेज।
सेकेंड स्टेज एनल। एनल स्टेज कब से कब तक? 1 से 3 साल। 1 से 3 साल। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा, ये एनल स्टेज को हम हिंदी में बोलते हैं मुखावस्था। इसमें क्या होगा? गुदावस्था। गुदावस्था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुदावस्था। इसमें क्या करता है बच्चा? टॉयलेट कंट्रोल। उसकी एनर्जी कहाँ होती है? यानी हर स्टेज में जो एनर्जी होती है वो शरीर के किसी ना किसी पार्ट में होती है। तो वो क्या करता है? टॉयलेट कंट्रोल करके, यानी जितनी भी टॉयलेट कंट्रोल करके और इस टाइप की वो अपने किसी ना किसी पार्ट से एनर्जी फील करता है। तो इसमें क्या होता है? ब्लैडर सिस्टम से क्या करता है? एनर्जी फील करता है। यानी इसी टाइप से वो क्या करता है? एनर्जी फील करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पहला हो गया ओरल स्टेज, तो सेकंड क्या हो गया? एनल स्टेज। अब क्या हो जाएगा? फैलिक स्टेज। थर्ड हमारा क्या है? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था। ये कब से कब तक? 3 to 6 ईयर। 3 to 6 ईयर। इसमें ये 2 चीज़ें डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रा और सेकंड क्या होता है? ऑडिपस। इलेक्ट्रा में क्या होता है? गर्ल चाइल्ड का, ये किसके लिए होता है? गर्ल चाइल्ड के लिए। ऑडिपस किसके लिए होता है? बॉय चाइल्ड के लिए। इलेक्ट्रा को हिंदी में इलेक्ट्रा ही बोलते हैं, इलेक्ट्रा। और ऑडिपस को ऑडिपस। ऑडिपस इलेक्ट्रा गर्ल चाइल्ड के लिए, ऑडिपस बॉय चाइल्ड के लिए। इलेक्ट्रा में क्या होता है? गर्ल चाइल्ड का अपने फादर के लिए जुड़ाव। गर्ल चाइल्ड, ये किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसके लिए इनकी बहुत क्रिटिकल, मतलब इनके लिए क्या हुई है? इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया? गर्ल चाइल्ड का अपने फादर के लिए जुड़ाव, यानी अपोजिट सेक्स के लिए। अपोजिट सेक्स के लिए क्या होता है? जुड़ाव होता है। और सेम सेक्स के लिए जीलस। सेम सेक्स के लिए जीलस। ऑडिपस में क्या होता है? बॉय चाइल्ड का अपनी मदर के लिए जुड़ाव। यानी इनके पूरा जान के हम ये क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। इलेक्ट्रा, और इसमें दो, मतलब इन्होंने क्या किया? फैलिक स्टेज में 2 टाइप दिए, इलेक्ट्रा और ऑडिपस। गर्ल चाइल्ड का अपने फादर के लिए जुड़ाव, यानी अपोजिट सेक्स के लिए जुड़ाव, और सेम सेक्स के लिए जेलस होता है। ऑडिपस में भी क्या होता है? बॉय चाइल्ड का अपनी मदर के लिए जुड़ाव होता है, और इसमें क्या होता है? सेम सेक्स के लिए जेलस। सेम सेक्स के लिए जेलस। ये समझ आया होगा आपको। फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक अवस्था। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रा और ऑडिपस। इलेक्ट्रा को हिंदी में इलेक्ट्रा ही बोलते हैं, और ऑडिपस को ऑडिपस। इसमें गर्ल चाइल्ड का अपने फादर के लिए अपोजिट सेक्स के लिए जुड़ाव होता है। ऑडिपस में बॉय चाइल्ड का अपनी मदर के लिए, यानी सेम सेक्स के लिए क्या होता है? जेलस होता है। अब हम इनकी आगे की स्टेज पढ़ेंगे। 4th स्टेज
फोर्थ स्टेज हमारी क्या है? लेटेंसी। लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था ये कब से कब तक होती है? 6 से 12 साल, यानी 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी यानी एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है? एनर्जी हाइड हो जाती है, यानी जो ऊर्जा होती है वो कैसा छिप जाती है। इसमें स्कूल एक्टिविटीज़ में इसमें क्या होता है? बच्चा कहाँ जाने लगता है? स्कूल जाने लगता है, एक स्कूल एक्टिविटी में। यानी इसमें जो भी एनर्जी होती है अलग अलग पार्ट में वो एनर्जी सीख कर रहा था वो क्या होती है? इसमें छिप जाती है, क्योंकि वो बच्चा कहाँ बिजी हो जाता है? स्कूल एक्टिविटीज़ में क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो छिप जाती है। बस इतना ही है लेटेंसी स्टेज में। 6 से 12 साल सुसुप्तावस्था। इसमें क्या हो जाता है? एनर्जी हाइड हो जाती है, जो अलग अलग पार्ट से वो एनर्जी सीख कर रहा था वो क्या हो जाती है? छिप जाती है और स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता है। अब हम इनकी लास्ट स्टेज पढ़ेंगे, जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज ये कौन सी स्टेज है? 5th स्टेज। जेनाइटल स्टेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं जननांगी अवस्था। जननांगी अवस्था ये कब से होती है? 13 टू एडल्टहुड, यानी 13 से प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था तक कब से कब तक होती है? 13 साल से प्रौढ़ावस्था तक। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जननांगी अवस्था। इसमें क्या होता है? अपोजिट सेक्स के लिए जुड़ाव होता है, यानी अट्रैक्शन इन अपोजिट सेक्स। या बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट विद अपोजिट सेक्स। इन्वॉल्वमेंट इन, इसी में लोग क्या करते हैं? शादियां करते हैं, मैरिज। ये क्या हो गई हमारी लास्ट स्टेज, 5th स्टेज, यानी जननांगी अवस्था, जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या होता है? अपोजिट सेक्स के लिए जुड़ाव होता है और लोग शादियां करते हैं, इसी में बच्चे और फैमिली शुरू करते हैं। तो ये इतने ही विकास के चरण दिए हैं। किसमें? मनोलैंगिक विकास के चरण किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।